हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए हम लोग को एक नया टॉपिक मिला, ठीक है। और हम लोग आज कुछ डिस्कशन करने वाले हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ये अभी भी जो है ना ग्रामीण एरिया में जो विलेजेस है, रिमोट एरिया, वहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत जो है ना हद तक होता ही है। और इसीलिए आज नीड हुई है अवेयरनेस की, ठीक है। तो आपको पता होगा कि चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड हमारे देश के एक बहुत बड़े जो है ना लॉरेट्स हैं, नोबेल लॉरेट्स कैलाश सत्यार्थी जी, ठीक है। उन्होंने अभी एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ठीक है। और एम आपको पता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया मतलब एंड करना है द सोशल इविल ऑफ चाइल्ड मैरिज। रीज़न बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी किसी बच्चे का आप बचपन में शादी कर दोगे बिफोर द मैच्योरिटी, तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। पहला क्या होता है, एक तो उसमें बिफोर टाइम उसकी मैरिज हो जाती है, तो हेल्थ वाइज जो है ना बहुत बड़ा कंसर्न होता है। वो उनकी जो एक तरह से बोल सकते हो फर्टिलिटी है वो टाइम से पहले हो जाता है, पहला बात है। तो हेल्थ पे इसका ज़्यादा, मान लीजिए कोई भी बच्चे अगर वुमेन जो है ना टाइम से पहले अगर बेबी को बॉर्न करता है तो बहुत सारे हेल्थ, उनके यूट्रस जो है ना इन्फेक्शन हो, बहुत सारा इशूज़ होता है, ठीक है। तो पहला तो हेल्थ वाइज था। सेकंड, आपको पता है कि उसके एजुकेशन पे इम्पैक्ट आता है, वो पढ़ नहीं पाता है, घर में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर बेसिकली हमें महिलाओं को सशक्त करना है, ठीक है, औरतों को अगर मजबूत करना है, तो कहीं ना कहीं हमें चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको दूर करना पड़ेगा। और ये चीज़ें कब आएंगी, जब फैमिली में और सोसाइटी में अवेयरनेस होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलाश सत्यार्थी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, दैट इज़ द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ठीक है। और आपको पता है कि जो कैलाश सत्यार्थी जी है वो फाउंडर है किस चीज़ के, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, आपको नाम सुना होगा, बचपन बचाओ आंदोलन एंड ग्लोबल कैंपेन फॉर द एजुकेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है कि अभी भी इंडिया में जो है ना चाइल्ड मैरिजेज 23.3% के आसपास है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए एक एक साल में अगर किसी ग्राम में 100 बच्चे का औरतों का विवाह होता है, बच्चियों का, ठीक है, तो उसमें से लगभग 23 टू 24 बच्ची जो है ना वो बिफोर 18 ईयर्स है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करके कहाँ पे लाना है, 10% के आसपास लाना है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैंपेन का जो मेन इम्प्लीमेंटेशन जो मोड होगा वो क्या होगा कि इंश्योर करो कि जितने भी लॉज हैं चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड उसको स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करवाना है ऑन द लीगल एज ऑफ मैरिज। अब एज ऑफ मैरिज लीगल अभी इंडिया में कितना है, दैट इज़ 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल, ठीक है। और साथ साथ आपको प्रोटेक्ट करना है कि लड़कियों का जो ना एब्यूज़, आपको पता होगा कि सेक्स वर्कर्स बना दिए जाते हैं गांव से किडनैप करके लड़कियों को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, उनकी एब्यूज़मेंट होती है उसको रोकना है, ठीक है। इन्हेंस द सोशल एंड इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं को अधिक से अधिक काम करना है। जैसे आपने नाम सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे बिहार में चलता है आपको जीविका। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट योगदान है महिलाओं के एम्पावरमेंट में बिहार में, जीविका का बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जो है ना औरतें इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। वो लोग आपस में क्या करते हैं कि क्रेडिट और डेबिट टाइप का सिचुएशन है, वो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक्स में, और जब टाइम नीड होता है ना तो वो एक पार्टिकुलरली ग्रुप के कोई महिलाएं जो है उस पैसे को निकाल करके क्या करता है, कोई बिजनेसेस चलाता है, ठीक है, अपने बच्चों की शादी करता है, पढ़ाता है। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक तरह से महिलाओं को पार्टिसिपेशन मिल रहा है किस चीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में और फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। और क्या है, प्रोवाइड सेफ्टी टू चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, आंकड़े क्या बोलता है चाइल्ड मैरिज के बारे में। तो एक तो क्या है कि 2011 की जो सेंसस है उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जो 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेज जो है ना कंट्री में, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज रेट्स जो है ना लोअर इन साउथ ईस्ट इंडिया एंड हायर इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। बेसिकली जो बंगाल, बिहार, यूपी, ये सब यहाँ पर जो है ना इस रीजन में क्या है कि जो चाइल्ड मैरिजेज बहुत ज़्यादा रेट है, जबकि साउथ ईस्ट एशिया जैसे केरला। रीज़न सिंपल है कि आप देखोगे अगर इंडिया में एजुकेशन के स्टेटस, तो महिलाएं जो है ना केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है। तो जितना ज़्यादा वो पढ़ाई करेंगे उनको जानकारी उतना मिलेगा, उन्हें पता चलेगा हेल्थ कंसर्न क्या होता है चाइल्ड मैरिजेज से। लेकिन क्या होता है बंगाल, बिहार सब में कि बच्चियां अभी भी जो है ना ठीक से नहीं पढ़ पाती। जैसे मैं आपको लेट्स एग्जांपल लेता हूँ बिहार की, तो बिहार का जो एवरेज वुमेन में जो है ना एजुकेशन का जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 58% और 60% के आसपास। तो अभी भी 40% महिलाएं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो है ना वहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज है, ठीक है। प्राइमरी रीजंस क्या है,
हालांकि मैंने आपको बता दिया। तो मेन क्या है कि पॉवर्टी, अगर मान लीजिए किसी फैमिली में गरीबी है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल शिक्षा स्पेशली इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतना आ गया है कि वहाँ पे जो है ना अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन का नहीं होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ों पे अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक्सेप्ट साउथ, ठीक है। आप देखो केरला का एग्जांपल, केरला में 99.99% जो है ना आपको एजुकेशन परसेंटेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ पॉवर्टी क्या है, एक रीज़न है चाइल्ड मैरिज का। सोशल इनसिक्योरिटी, मेनी पीपल हैव दिस परसेप्शन दैट अ मैरिड वुमेन इन इज़ मच सेफर फ्रॉम सोसाइटल ऑफेंस। आपने देखा होगा टीजिंग, ठीक है, स्टॉकिंग होता है, ऑनलाइन स्टॉकिंग होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के डर से क्या करते हैं पेरेंट्स भी शादी कर देते हैं, ठीक है। अवॉइडिंग शेयर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और क्या होता है कि आप देखो अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे तो लीगली जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उस पर बेटे और बेटियां में कोई विभेद ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होगा, सबका अधिकार समान है। लेकिन अभी भी आप सोसाइटी में देखोगे कि बेटियों को शादी कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको इस पैरेंटल में, एक्सेप्ट कि माता पिता अगर पढ़े नहीं है तो वो बोलता है कि भाई तुम्हारा काम ख़त्म, शादी हो गया, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अब जो भी हमारे पास है वो हमारे बेटों का है, ठीक है। तो इन चीज़ों के डर से क्या होता है, एक्सपेंडिचर, फीमेल पे एजुकेशन नहीं होना क्योंकि पैसे खर्च होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण से जो है ना ये रीज़न है कि बच्चों की शादी, जो बेटियों की शादी है वो पहले कर दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन कौन से कानून हैं जो चाइल्ड मैरिजेज को प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया में। तो जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्टेड किया था द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेज एक्ट, दैट इज़ PCMA 2006। और इसमें जो है ना एक तरह से प्रोहिबिट किया गया था सोलेमनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अंडर दिस एक्ट द मैरिजेबल एज फॉर अ मेल, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रिस्क्राइब्ड एज 21 ईयर्स, और बेटियों के लिए कितना था, 18 ईयर्स। तो अगर महिलाओं की एज 18 साल से कम है और उसकी शादी होते हुआ दिख जाता है तो आप जो है ना लीगली बाइंडिंग होंगे, इस लॉ के अंदर जो है ना आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। द बिल ऑन, अभी जो 2021 में बिल आया है उसमें जो है ना ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था और इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि हम चाइल्ड मैरिज की एज को, जो स्पेशली महिलाएं उसकी एज को बढ़ाकर के 18 से 21 करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी एक्ट नहीं बना है, ये अमेंडमेंट एक्ट का प्रपोजल हुआ था जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। डिस्करेजिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया अंडर द स्कीम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हरियाणा से, क्योंकि रीज़न क्या है कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है ना बहुत कम है, ठीक है। अगर इंडिया में किसी भी स्टेट की सेक्स रेशियो अगर आप देखोगे तो सबसे कम हरियाणा में है। वहाँ पे जो है ना बहुत कम लड़कियाँ हैं पर 1000 लड़कों में, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक तरह से जो एक तरह से आप बोलते हो फाइटल डिस्ट्रॉयमेंट की बेटियां होती है गर्भ में तो उसको मार दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ 1098, जो 24/7 आवर टेलीफोन इमरजेंसी आउटरीच है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी चिल्ड्रन क्राइसिस में है, ठीक है, तो उसको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आज की डिस्कशन थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।